आज जो रीडिंग लाई हूँ ये है आप नो कांटेक्ट में अगर हो ये आपके लिए लव मैसेजेस मैं लूँगी और उसके बाद उसके हिसाब से मैं टैरो से देखने वाली हूँ, ठीक है। चलिए पहले मैसेज लेंगे, लव मैसेजेस, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, झगड़ा हो गया है कुछ भी, तो वो क्या कहना चाहते हैं पहले वो मैसेज हम लेंगे, ठीक है। चलिए ओके। ओ माय गॉड, यहाँ पे लिखा है आई कैंट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। ओके, एंड बॉटम में आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन। तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे लव। ओके चलिए टैरो से देखेंगे और ज़्यादा कार्ड मैं नहीं लूँगी क्योंकि हर एक कार्ड अलग अलग होता है। जो मैसेज मैंने यहाँ पे देखा है आप अगर आप इनको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो ना, शायद ये आपके लिए आया कि ये आपको प्यार बहुत करते हैं। ये बोल रहे हैं कि अगेन एंड अगेन आपको प्यार, मतलब आपके प्यार में पड़ सकता हूँ या पड़ सकती हूँ, जो भी हो, और मैं अपना लाइफ आपके बिना मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती हूँ। वाओ, इतना प्यार। तो क्या हो गया वो देखेंगे, आप दोनों के बीच में क्या हो गया। आपकी एनर्जी देखेंगे फर्स्ट, क्योंकि समझ में आएगा ना कि आप रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है। आपकी एनर्जी ओके। ये थर्ड पार्टी वाला क्या मैटर है क्या? थर्ड पार्टी वाला हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगने लगा है कि आप अकेले बस दिए जा रहे हो, आपको कुछ मिल नहीं रहा है। कुछ भी हो सकता है, प्यार हो सकता है, स्टेबिलिटी हो सकती है, किसी किसी के लिए मैं बोलूँगी मनी प्रॉब्लम भी हो सकता है कि आप बस दिए जा रहे हो। आपको कहीं पे पहले तो ठीक था, पर अभी आपको लग रहा है कि मैं बस दिए जा रही हूँ, ऐसा क्यों, उस तरफ से कुछ नहीं आ रहा है, या फिर ये चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही है, कहीं पे ज़्यादा कम ऐसा हो रहा है। ये आपको लगने लगा है कि क्या है, चीज़ें ऐसे क्यों है, और ये क्या मतलब क्या सारी जिंदगी ऐसे ही चलते रहेगा, मैं देते जाऊंगी। ओके, अगर ये वाला मैटर है कि थर्ड पार्टी को ज़्यादा मिल रहा है, आपको कम मिल रहा है, या फिर थर्ड पार्टी इशू नहीं है, पर आप दोनों के बीच में ऐसा हो रहा है कि देने लेने में, वो प्यार हो चाहे पैसा हो चाहे कुछ भी हो, देने लेने में बैलेंस नहीं है, ठीक है। चलिए ओके। यहाँ पे एक और एनर्जी है कि झगड़ा बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब खिटपिट हो रहा है आप दोनों के बीच में। मतलब वो कहते हैं ना कि एक दूसरे का क्या बोलूं, बातों से तीर चल रहा है, बातों से तीर। मतलब एक होता है ना कि हम बोलते हैं ना कि बातों से हम बाण मार सकते हैं दिल पे, किसी को ख़त्म कर सकते हैं, वो चोट दिखता नहीं है, ठीक है। वो वैसा वाला फीलिंग यहाँ पे मुझे आ रही है। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, मिसकम्युनिकेशन। आप कुछ बोलने जा रहे हो, ये कुछ और समझ रहे हैं, या फिर ये कुछ बोलने जा रहा है, आप कुछ और समझ रहे हो। ऐसा वाला सिचुएशन अगर है तो आप समझ जाओ, रीडिंग आपके लिए। तो अभी देखेंगे कि आप दोनों के बीच में हुआ क्या है। आप दोनों के बीच में इतना प्यार है उसकी तरफ से, फिर भी क्या हो गया कि आप दोनों नो कॉन्टैक्ट जोन में आ गए हो, या फिर झगड़ा हो रहा है। सिचुएशन आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है कि नहीं वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए मेन इशू क्या है। ओके, ये पहले भी आया था सफल करते वक्त।
सो ऐसा लग रहा है ना, आप मांग रहे हो दिल से कि इस चीज़ पे ये फोकस दे, इस चीज़ पे ये थोड़ा मेहनत करे, पर इनसे वो हो नहीं रहा है, या फिर मतलब अलग हो सकता है, मतलब उसकी तरफ से ये मांग हो सकती है कि आप फोकस करें, आप कुछ करें जो आप नहीं कर रहे हो। तो दोनों तरफ से रिवर्स हो सकता है, पर कुछ चीज़ों में मेहनत कम हो रही है। हो सकता है कि किसी किसी के लिए मैं बोलूँगी, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि स्टेबिलिटी आपको कमिटमेंट दिया नहीं जा रहा, ठीक है, ये थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा, पर ये उतना कोशिश कर ही नहीं रहे हैं। मतलब आपको वो जगह देने की, वो स्टेबिलिटी देने की, वो सिक्योरिटी देने की, वो कमिटमेंट देने की, इनसे ये बस बोल रहे हैं कि अभी नहीं हो सकता, या फिर मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये बात हो सकती है, ठीक है। और देखेंगे इशू, और इशू देखेंगे, या डिसीजन भी यहाँ पे आ गया। तो कहीं ना कहीं ये एक डिसीजन में नहीं आ रहे हैं, या फिर ये सिचुएशनशिप हो सकता है कि आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, आपको वो बीच में खड़े करके इन्होंने रख दिया है, ऐसा भी हो सकता है। या चीटिंग का यहाँ पे एनर्जी है, तो थर्ड पार्टी हो सकते हैं कि आपको बोला जा रहा है कि थर्ड पार्टी छोड़ के मैं आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो हो नहीं रहा है। वो चीज़ आपको बोला गया कि आपको पेस ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी दिया जाएगा, आपको कमिटमेंट दिया जाएगा, पर नहीं हो रहा है वो चीज़ें, मतलब सिर्फ मुंह से बोला जा रहा है। सो ये इशू हो सकता है यहाँ पे, पर इनके मन में बहुत प्यार है। तो क्या है चीज़ जो दोनों के बीच में आ रही है, मतलब क्यों ये कर नहीं पा रहे वो चीज़ें जो ये सोच रहे हैं या बोल रहे हैं। ओके, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सो इनके ऊपर कई सारे फर्ज होंगे, कई सारे क्या बोले, बर्डन हो सकता है कि इनके फैमिली हो सकती है, कि इनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, फैमिली प्रेशर हो सकता है। कोई यहाँ पे बोलूँगी मैं, कोई शादीशुदा भी हो सकते हैं आपके जो पर्सन है। सो इनके ऊपर बहुत सारे बोझ है, बहुत सारे बर्डन है, बहुत सारे फर्ज इनका है, जिसके चलते ये नहीं हो पा रहा है जो आप मांग रहे हो इनसे। देखो यहाँ पे डेफिनेटली फैमिली यहाँ पे है, ये फैमिली माता पिता वाला फैमिली भी हो सकती है, या फिर बीवी बच्चों वाला फैमिली भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। जिनके साथ जो रेजोनेट करता है वो ले लो। अल्टीमेटली क्या होने वाला है यहाँ पे देखना है। तो इनके जो मुझे लग रहा है यहाँ पे इनके मन में प्यार तो है, पर ये वो चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं जो ये सोचते हैं, चाहते हैं, बोलते भी हैं, पर कर नहीं पा रहे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है फैमिली का। मतलब कोई भी फैमिली वो हो सकते हैं, मतलब माता पिता वाला, बीवी बच्चों वाला, पति वाला, वो कुछ भी हो सकता है। वो उस चीज़ का प्रेशर मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत ज़्यादा, और बर्डन है, बहुत सारा फर्ज है। ऐसा है कि देखो, किसी के लिए मैं कहूँगी कि देखो ऐसा है कि इनके फैमिली हो सकते बहुत गरीब है, और इनके ऊपर सारा का सारा चीज़, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, सारा का सारा चीज़ें हैं। सो ये वो कर्तव्य, वो सब कुछ छोड़ के आपके पास नहीं आ सकते हैं। उनको पहला उनका ऑप्शन, मतलब पहला उनका फोकस वही है कि मुझे अपने फैमिली को खिलाना पिलाना है। सो ये एक पॉइंट गया। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि फैमिली का प्रेशर, मतलब ये बहुत डरते हैं अपने फैमिली से, ये भी हो सकता है, बहुत डरते हैं, बहुत मानते हैं उनको, ये होता आया है बचपन से शायद। किसी के लिए मैं बोलूँगी ये भी हो सकता है कि इनके फैमिली इनको कंट्रोल कर रही है, कि थोड़ा जादू टोना भी हो सकता है, थोड़ा कोई ब्लैकमेल वगैरह, इमोशनल ब्लैकमेल वगैरह भी हो सकता है। सो एक प्रेशर, एक बर्डन इसके ऊपर दिया जा रहा है, पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है वो देखेंगे। अल्टीमेटली इनका एक्शन क्या होगा देखो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो खुश हो जाओ भाई, क्योंकि जो ये बोल रहे हैं वो कमिटमेंट आ रहे हैं आपके लिए, कमिटमेंट ये देने वाले हैं। वाओ, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो
अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म है, देखो रिवर्स में उल्टा आया है कार्ड, सो सब कुछ अगर खत्म हो गया तो वो कहीं फिर से शुरू होने वाली है। और ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत बहुत इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में है। ये भी है, आप सोच रहे हो कि आप अकेले हो, ये भी बहुत पेन में है। और ये सारे के सारे जो घाव है ना, ये भरने वाले हैं, क्योंकि देखिए ये भी कार्ड उल्टा है। तो घाव जो थे ना, वो भरने वाला है। और ये ना छूटने वाले हैं इस चक्रव्यूह में जो पड़ गए थे, जो कंट्रोलिंग एनर्जी में ये अभी तक चल रहे थे ना, उस चीज़ से छुटकारा इनको मिलने वाला है। स्टेबिलिटी लेके, आप सिक्योरिटी लेके, कमिटमेंट लेके ये आ रहे हैं। तो बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट मिल जाएगी। देखते हैं आपके लिए एडवाइस इस वक्त क्या है, आपको क्या करना है इस वक्त, आपको इस वक्त क्या करना है, क्या एडवाइस है आपके लिए। ओके, देखो बहुत बढ़िया मैसेज है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपको थोड़ा सा वेट यहाँ पे करना है, पेशेंस धरना। ये कार्ड पेशेंस को बोलता है। देखो ये देखो एक चारे को ये छोटा सा पेड़ को ना ये लगा के बैठे हुए हैं कि कब ये बड़ा होगा, पानी वानी दिया जा रहा है, वेट किया जा रहा है। तो ये पेशेंस धरने की बात करता है। तो आपके लिए एडवाइस यही आया है कि आप पेशेंस धरो। अगर इम्पल्सिव हो रहे हो, बहुत जल्दी कर रहे हो, इसीलिए झगड़ा हो रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये करेंगे, क्योंकि ये प्यार बहुत करते हैं। आपके बिना ये ज़िंदगी सोच भी नहीं सकते। ये मैसेज आ गया यहाँ पे। तो आप इन पे अगर शक कर रहे हो, अगर विश्वास नहीं कर रहे हो, तो वो छोड़ दो। क्योंकि छोड़ के ना ट्रस्ट करो, पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट करो, और सब कुछ डिवाइन के ऊपर वो हैंडओवर कर दो, लेट गो कर दो, सब कुछ छोड़ दो। ठीक है, सरेंडर करो भाई, पेशेंस धरो। देखो कंफ्यूजन दूर होने वाला है। बहुत ज़्यादा इमोशन है दोनों तरफ से, बहुत ज़्यादा इमोशन है। वो इमोशन में डूबे हुए हो आप दोनों, और कुछ सूझ नहीं रहा है। और ऐसे अगर रहोगे तो कैसे चलेगा भाई। देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एक मैसेज तो मैं बोलूँगी बहुत जल्दी आ रही है, बहुत जल्दी एक मैसेज आपको मिल जाएगा। कम्युनिकेशन हो रही है यहाँ पे, कमिटमेंट आ रहा है बस। ठीक है, सो चलिए सभी खुश रहो, प्यार में रहो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं, टाटा।